इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। तो यहाँ मरना बेटर है, क्योंकि यहाँ आज तो उठेगी साला। बिल्कुल, वहाँ मर रहे हैं तो कोई आज भी नहीं है। इस धर्म को, इस जात पात को, इसको निकाल दो, इकट्ठे हो जाओ, उठा लो। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो बात को शेयर तो कर सकते हो। एक एक बंदा जितना भी देख रहे हो ना, शेयर कर दो, क्योंकि बात से बात बनेगी। जब लोगों के गांव में, जब गली में, एक एक घर में बात जाएगी, तभी तो पता चलेगा। कोई नहीं बताएगा ये बातें, ये किताब ही बता सकती है। किताब आप पढ़ नहीं रहे, सही बात। तो आप समझ जाओ, कंपनी कौन सी है, ये अडानी अंबानी की है जी, तो वो तय कर रही है, तो शतक मार दिया है। ऐसे यही कंपनी खेती क्षेत्र में आएंगी। जैसे आप लूट रहे हैं पेट्रोल डीजल, तब ये लूटेंगे। गरीब अमीर के साथ नहीं बैठ सकता, ऊंच नीच छुआछूत आज भी है। आप उठा के देख लो। सीजीआई की अभी बात की थी कि 14 साल की लड़की को सीजीआई के कहा था बेंच ने कि आप शादी कर सकते हैं, तो सीजीआई ने तो साफ बयान दिया था, उस पर आज दैनिक जागरण में भी छापा है कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमारा ऐसा मानना नहीं था, हम तो उस लड़की से पूछ रहे थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बोला ना, फिर ऐसा ही है तो फिर मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब बोला ना मैंने। अगर ऐसा हो सकता है। आप एक तो आप मुझे बता दो, पनिशमेंट दे रहे हो या उसको रिवार्ड दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सही बात, समझ रहे हो बात को? पनिशमेंट दे रहे हो ना उसको, मतलब मैंने रेप किया यार, क्या कर रहे हो? कौन से देश में रह रहे हो? कौन सा लॉजिक लड़ा रहे हो? आप देश के भगवान सुप्रीम होता हो, सुप्रीम का मतलब सबसे बड़ा भगवान मानते हो उसको, और सीजीआई ये काम कर रहा है तो क्या है? देश में सीजीआई पे हालात उठे हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले रेप के चार्ज लगे थे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बची है भाई साहब, वो गरीब आदमी कैसे बचेगा? तो हर इंस्टीट्यूशन पे इन्होंने लगाम लगा रखी है, अटैक कर रहे हैं बार बार, वो खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे देश को। आपने खत्म की बात किया, अब लग रहा है ऐसा कि किसान आंदोलन में माहौल दिख रहा है कि लोग कम हो रहे हैं, तो ये भी कहीं खत्म होने तो नहीं जा रहा है? ये जब क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम है, हम ही मानते हैं, लेकिन हटने का कुछ चांस ही नहीं है ना। चाहे एक आदमी रहे, अब सरकार भी नहीं आएगी, हटेंगे नहीं, कोई भी कुछ भी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि तो काम का सीजन चल रहा है, कटाई का टाइम है। क्या है कि घर में अगर 5 आदमी तो एक आदमी रहता है, ऊपर से टिकट साहब वाली बात है कि लाठी लेके बैठा है, एक कॉल पढ़ पाओगा सारा, सारे यहीं पे मिलेंगे। एक कॉल दे दी ना, इमरजेंसी हो जाएगी तो आ जाएंगे सब। भाई साहब मैंने बोला ना, क्या है कि एनुअली 12,500-13 हजार किसान सुसाइड कर दे। एनसीआरबी का डाटा है, सरकारी कागज होता है। तो हम वहाँ पे मरते हैं 12,500-13 हजार। तो किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया हाउस ने, किसी स्कॉलर ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने, किसी ने भी एक शब्द भी, आवाज भी उठाई हो, बताया कि किसान मर गया। सुसाइड तब करता है आदमी, तब कोई रास्ता नहीं बचता, हर तरह से मर जाता हो। कितनी दयनीय हालत होती है उसकी, मतलब कंडीशन होती है उस टाइम मतलब सुसाइड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे कम से कम 200-250 मरे, आवाज तो उठी है। आप भी उठा रहे हो, 7 समुद्र पार ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा रियाना, वहाँ भी उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि आंख में कांटा बने हुए हैं। तो यहाँ मरना बेटर है, क्योंकि यहाँ आज तो उठेगी साला। बिल्कुल, वहाँ मर रहे हैं तो कोई आज भी नहीं है। तो हम जाने वाली ना, दिमाग से निकाल दे जो कोब है ना, जाला है, ये मैल है जो, इसको निकाल दे सरकार। अच्छा, आप कह रहे हो कि सरकार के दिमाग में मैल है? बिल्कुल है, और कोई शक है क्या? संविधान में लिखा है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इन्होंने तेल निकाल दिया है। पिछले साल लेके आए ना CNRC, उसमें क्या बोला था कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुस्लिम हो। धर्म के आधार पर तय हुआ क्या ये? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इरोड कर रहे हैं ना बार बार में। कोई भी उठा के देख दो, संविधान की प्रस्तावना होती है, उसमें लिखा है सोशल, सेकुलर और सोरिजन। सोरिजन क्या है कि चाइना ने हमारे देश के अंदर घुस के गांव बसा दी है, सोरिजिनिटी गई, संप्रभुता गई। सोशल क्या है? समाजवाद वैसे ही नहीं है। गरीब अमीर के साथ नहीं बैठ सकता, ऊंच नीच छुआछूत आज भी है। आप उठा के देख लो। और कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो गरीबों के साथ बैठते हैं ना सर, आपने देखी होगी तस्वीरें भी, जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके साथ भी मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, जब इलेक्शन आता है तो पैर भी धोते हैं। हाँ। पैर भी धोएंगे, लेकिन बाद में क्या है कि अंबानी का कोई पोता होगा, उसको खिलाने जाएंगे। ये लग रहा है, यही ना पूंजीवाद है, ये तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, खत्म करे ना। मैं बोल रहा हूँ बार बार, देश जा रहा पूंजीवाद की तरफ। क्यों जा रहा है? मैंने बोला नौकरियां तो अपने आप ही खत्म हो गई, PSU खत्म हो गए। क्यों हो गए? जो पिछले साल जब इनकी सरकार आई ना, 35% कॉर्पोरेट टैक्स होता था, उसको घटा के 22% कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि बिजनेस को बढ़ावा देना है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है तो देश तरक्की करेगा ना उसमें। तो बिजनेस करने वाले 1000 या 2000 हैं, किसान कितने हैं? 90 करोड़, 70% पॉपुलेशन। तो किसका भला करोगे? किसानों को भी तो फायदा मिलेगा ना, वो तो कह रहे हैं ना, सीधा पैसा किसानों के अकाउंट में अगर बढ़ेगा तो फायदा क्यों नहीं हो रहा? ये कंपनी तो तय कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम देखे होंगे आपने, ये कंपनियां तय करती हैं। कंपनी कौन सी है? ये अडानी अंबानी की है, तो वो तय कर रही है, तो शतक मार दिया है। ऐसे यही कंपनी खेती क्षेत्र में आएंगी। जैसे आप लूट रहे हैं पेट्रोल डीजल, तब ये लूटेंगे। जब लॉकडाउन हुआ, माइग्रेंट लेबर अपने घर गए थे, 2,000 किलोमीटर पैदल गए थे। कितनी मतलब इमोशनल बात है ये, समझ रहे हो ना? ये उन्हीं पूंजीपतियों के कारखानों में काम करते थे सारी उम्र, तो उन पूंजीपतियों ने उनकी श्रमिकों की वजह से मुनाफा कमाया, आगे बढ़े, फले फूले। लेकिन जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई,
तो छोड़ दिया, एक पैसा भी दिया हो तो पैदल गए ना, मैंने बोला एक बस भी करके दिया, एक पैसा भी दिया तो अगली बार लॉकडाउन हो तो 80 करोड़ जाएंगे। क्यों जाएंगे कि किसान जमीन बिकेंगी, ये कानून बता रहे हैं, तो ये माइग्रेंट लेबर बनेंगे तो फिर पूंजीवाद होगा। आप इतना बोलते हैं, इतना मुखर होकर बोलते हैं, पीएमओ ऑफिस से परसों ही सभी मीडिया कर्मियों को निकला है कि भैया किसान आंदोलन के बारे में नहीं बोल सकते, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी। आप इतना खुल के कैसे बोल रहे हो? भाई साहब ये डराना चाहते हैं। अगर भगत सिंह डर जाता, गांधी जी डर जाते, सुभाष चंद्र जी बोस जी डर जाते, अगर क्रांतिकारी देश के डर जाते तो क्या आज़ादी मिलती? आज तक देश गुलाम होता। तो आज भी आज़ादी के हालात है। भगत सिंह ने कहा था कि आप लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड कर्जन है, उसका नाम बदल के जैदी पे लिख दो। नाम ही बदला है, हालात तो शासन तो एक आदमी का होता है, शासन करने वाले कुछ आदमी होते हैं, लेकिन हालात तब बदलेंगे जब रोटी मिलेगी। चाहे अंग्रेज शासन करने वाले चाहे हमारे शासन करने वाले हो, समझ रहे हो बात को? आप ये मत सोचना मैं अंग्रेजी शासन को मतलब डिफेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मैंने बता रहा हूँ भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह को कोट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हालात तो वही है ना, वही गरीबी है, वही मुफलिसी, वही सारी कंडीशन है, वही भूखमरी है, कोई कंडीशन नहीं बदली है। जैसे कि भगत सिंह नास्तिक थे और आज के धर्म को देखते हुए कि धर्म पे वोट दिया जा रहा, आपको क्या लगता है और लोगों को भी नास्तिक हो जाना चाहिए? धर्म, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस, धर्म है जो अफीम होती है। जब ये टोपी सिर पे रहेगी तो काम की बात ही नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, एसी वाले कमरे में बैठ के, लोटियन जोन में बैठ के जय श्री राम लिख दो, अपने आप ही काम बन जाएगा। काम करवाने की जरूरत है? हम पागल हैं साला, हमें पता ही नहीं है। हम पागल नहीं है, लेकिन बनाए गए हम भेड़ बकरियां बनाए गए, क्योंकि एजुकेशन दे देते तो हम बोल रहे हैं 12 साल पैदा करते, फिर तो एक्सपोज हो जाती। लेकिन जो एजुकेशन दो मत, प्राइवेटाइजेशन कर दो, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 10-10 हज़ार रुपये फीस है एक महीने की, कैसे मतलब चलेगा देश? आपने आज़ादी की बात की, अभी 15 अगस्त आने वाला है, मोदी जी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, कहा है कि इस बार हज़ारों लाखों लोग एकत्रित होंगे और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया जाएगा। एक तरफ हम देख सकते हैं कि वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप अभी तक सड़कों पर पड़े हुए हैं, इससे आपको क्या लगता है? देखिए, वो राष्ट्रीय पर्व है, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहूँगा मैं, उसका हम भी मनाएंगे, क्या दिक्कत है? देश आज़ाद हुआ था। लेकिन ये बोल रहा हूँ बार बार, ये बरगला नहीं बहकाने वाली बात है। अगर डेमोक्रेसी है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ बचा है एक दिन का भी, तो आगे बात कर लो ना। वहाँ पे बंगाल में पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, पूरी सरकार उठ के जा रही है। आप उठा के देख लो ना, 2019 में सरकार है, पिछले साल कहाँ गए थे? इलेक्शन करवा रहे थे। कोई स्थानीय चुनाव होता है DDC का जम्मू कश्मीर हैदराबाद में, पूरी मिनिस्ट्री उठ के जाती है। हर दिन हर टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं। अगले साल यूपी का चुनाव है, उससे अगले साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव है, उससे 2024 में था। यूपी तो जीत जाएंगे, राम मंदिर बना दिया उन्होंने, यूपी तो जीत जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ, मेरा राजनीति से मतलब नहीं है, मंदिर मतलब राजनीति से मतलब नहीं है। आप 7 जन्म राज करो की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी राजनीति कर रहे हो तो हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? हमारी खेती को नीलाम क्यों कर रहे हो? हमें भी तो अपनी खेती करने दो, हमारे हक हैं, हकूक हैं, उसको क्यों बेच रहे हो? नीलाम क्यों कर रहे हो? तो ये बेच रहे हैं देश को धीरे धीरे। सर, आखिरी शब्दों में आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? यूथ हैं सर आप, और युवा बहुत परेशान हैं। भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, छिटपुट लड़ाई लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अब इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हाथ है और ये ताकत है, स्ट्रेंथ है, एकता है। इकट्ठा हो जाओ। 65% देश की पॉपुलेशन नौजवान है, 35 साल से नीचे है। अगर 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए तो पछताओगे। इस धर्म को, इस जात पात को, इसको निकाल दो, इकट्ठे हो जाओ, उठा लो। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो बात को शेयर तो कर सकते हो। एक बंदा जितना भी देख रहे हो ना, शेयर कर दो, क्योंकि बात से बात बनेगी। जब लोगों के गांव में, जब गली में एक घर में बात जाएगी, तभी तो पता चलेगा। कोई नहीं बताएगा ये बातें, ये किताब ही बता सकती है। किताब आप पढ़ नहीं रहे, तो आप समझ जाओ, खत्म हो जाएगा मेरे भाइयों देश। ये दर्द समझ रहे हो ना, ये अकेले का नहीं, आपका भी है, लेकिन टाइम आने के बाद पछताओगे, रोओगे। तो खत्म कर दूं इस बात को। भगत सिंह ने कहा था कि दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। जोर से बोलना है। भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये बार बार बोलता हूँ मैं, क्योंकि भगत सिंह तो एक ही आदमी था। ये मत सोचो कि जयदीप भगत सिंह के नाम पे मतलब मजे वो वाई लूट रहा है, ऐसे नहीं बात है। भगत सिंह एक आदमी था, वो विचार छोड़ के। भगत सिंह ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, मैं एक बात बोल दूं, थोड़ा सा माइंड मत करना। उन्होंने कहा था कि आप मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हो, आप मुझे यातनाएं दे सकते हो, आप मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को खत्म नहीं कर सकते। भगत सिंह का एक विचार था, वो विचार था समाजवाद, वो गरीब का विचार था। आज वो खतरे में है, आपको बचाना है। आप इकट्ठे हो जाओ, बार बार बोल रहा हूँ। अब मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ना है, जीतना है, नहीं तो देश खत्म हो जाए, किसान खत्म होगा, देश खत्म हो जाए, नौजवान भी खत्म हो रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।